नमस्ते और आप सबका स्वागत एक बार फिर से एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने भूतकाल यानी पास्ट टेंस से जुड़े हुए वाक्यों की संरचना को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझा। आज हम पास्ट टेंस में ही नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है इसको सीखेंगे। एक चीज़ जो याद में रखनी है हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते समय वो ये कि नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का अर्थ ये नहीं होता कि जो पॉजिटिव कहा गया उसी में ना लगाकर बात कह दी जाए। नकारात्मक वाक्यों को कहना भी एक कला है, यानी जिस बात को हमने सकारात्मक भाव से कहा उसी बात को नकारात्मक भाव से कैसे कहा जाएगा, यानी अर्थ वही निकले, अर्थ ना बदले। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। पिछले क्लास में जो भी सेंटेंसेस हमने पास्ट टेंस में बनाए थे उन्हीं के साथ हम आज ये काम करेंगे। सबसे पहला टेंस सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है आई के साथ हम हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। जो वाक्य पिछले क्लास में हमने बनाए थे वो थे आई वॉज साउंड अस्लीप। वॉज है आई के लिए बी का सेकंड वर्ब फॉर्म, एम होता है फर्स्ट वर्ब फॉर्म। और दूसरा वाक्य था आई स्लेप्ट साउंडली। स्लेप्ट है स्लीप का सेकंड वर्ब फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम कहते हैं आई एम नॉट या आई एम नॉट, और उसके बाद जो हमें कहना होता है कि मैं नहीं हूँ वो लगा देते हैं। जैसे एक वाक्य था आई एम नॉट एन इंसोम्नियाक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यही काम हम करेंगे वॉज के साथ। आई वॉज नॉट या आई वॉजंट। वॉजंट है कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद जो कहना हो वो हम कहेंगे। जो वाक्य था आई वॉज साउंड अस्लीप, इसी बात को नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस के साथ कैसे कहा जाएगा इसको देखते हैं। मैं गहरी नींद में सोया था, इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आई वॉज नॉट या आई वॉजंट अवेक, यानी मैं जागा हुआ नहीं था। इसी तरह से दूसरा वाक्य था आई स्लेप्ट साउंडली, यानी मैं गहरी नींद सोया। इसी बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि मैं उसकी नींद नहीं सोया, मैं टूटी टूटी नींद नहीं सोया। और टूटी टूटी नींद, उसकी नींद के लिए जो फ्रेज था वो आपको याद ही होगा, टू स्लीप फिटफुली या टू हैव अ फिटफुल स्लीप। यानी अब हम क्या करेंगे, हम वाक्य ये बनाएंगे कि मैं उचकी हुई नींद नहीं सोया। कैसे कहेंगे इसे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हमको ये कहना होता था कि मैं कुछ नहीं करता हूँ तो हम कहते हैं आई डू नॉट या आई डोंट, और फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे एक वाक्य था आई डू नॉट या आई डोंट अंडर स्लीप। तो डू है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हमें बात कहनी होगी कि मैं ऐसा नहीं करता था या मैंने ऐसा नहीं किया, तो हम इसी डू हेल्पिंग वर्ब का लगाएंगे सेकंड वर्ब फॉर्म, यानी कि डिड। हम कहेंगे आई डिड नॉट, या कॉन्ट्रैक्शन यदि कहा जाए तो हो जाएगा आई डिडंट। आई डिड नॉट या आई डिडंट। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट। आई डिड नॉट या आई डिडंट स्लीप फिटफुली, या आई डिड नॉट या आई डिडंट हैव अ फिटफुल स्लीप। तो इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। आई वॉजंट और उसके बाद कुछ कहकर, या आई डिडंट और उसके बाद जो भी कहना हो उसे कहकर। अब आते हैं अगले टेंस पर जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट में किसी एक्शन की या किसी स्थिति की कंटिन्यूटी, उसकी सततता, निरंतरता दिखाने के लिए जब हम कोई वाक्य बनाएंगे तो वो इस टेंस की सहायता से। पिछले क्लास में जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने इस टेंस में बनाए थे वो थे आई वॉज बीइंग ड्राउजी। ये था टू बी वर्ब के साथ, वॉज के साथ बी का आईएनजी फॉर्म लगाया था हमने। और दूसरा वाक्य था आई वॉज फीलिंग ग्रॉगी। फील यहाँ पे वर्ब था और उसका आईएनजी फॉर्म हमने कंटिन्यूटी दिखाने के लिए प्रयोग में लिया था। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वॉज। यहाँ पर वॉज मेन वर्ब नहीं है जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस में होता है, और इसके साथ हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब यदि ये कहना हो कि मैं ऐसा नहीं हो रहा था या मैं ऐसा या वैसा नहीं कर रहा था, तो बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वही हम काम करेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लगा देंगे नॉट। आई वॉज नॉट या आई वॉजंट, इस तरह से कहेंगे, और फिर जो कहना है उसका आईएनजी फॉर्म लगा दिया जाएगा कि मैं कर रहा था या मैं हो रहा था। वाक्य था आई वॉज बीइंग ड्राउजी, यानी मैं वेकफुल नहीं था। अगर मैं ड्राउजी था तो मैं वेकफुल नहीं था। हम कह सकते हैं आई वॉज नॉट या आई वॉजंट बीइंग वेकफुल।
इसी तरह से जब मैंने कहा आई वॉज फीलिंग ग्रॉगी, यानी मैं ग्रॉगी फील कर रहा था, यदि मैं ग्रॉगी फील कर रहा था तो मैं एक्टिव यानी कि सक्रिय और अलर्ट यानी कि सचेत अनुभव नहीं कर रहा था। तो मैं कहूँगी आई वॉज नॉट फीलिंग अलर्ट एंड एक्टिव या आई वॉजंट फीलिंग अलर्ट एंड एक्टिव। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने उन्हीं बातों को जो हमने पिछले क्लास में कही थी आज नकारात्मक भाव में भी कहा। अब हम आते हैं अगले टेंस पर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट में जब ये दिखाना हो कि कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है या परफेक्ट हो गया है, यानी कुछ हो चुका था या मैंने कुछ कर लिया था या मैं कोई या कुछ या किसी प्रकार का हो चुका था या रह चुका था, इस तरह से जब बात कहनी हो तो वाक्य जो हमने पिछले क्लास में पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए थे वो थे आई हैड बीन अ लाइट स्लीपर। यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब होता है, ये तो हमको पता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम बात कहते हैं कि नकारात्मक भाव में हमें कुछ कहना है तो हम आई हैव नॉट बिन या आई हैवंट बिन इस तरह से कहते थे। जैसे एक वाक्य था आई हैवंट बिन अ हाइपोसोमनियाक। अब चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, तो बस हम हैव की जगह हैड का प्रयोग करेंगे। आई हैड नॉट या आई हैडंट, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लगाते थे। यदि टू बी वर्ब है तो बीन लगा दिया जाएगा और यदि कोई और वर्ब है तो उसका थर्ड फॉर्म लगा दिया जाएगा। जो वाक्य था वो था आई हैड बीन अ लाइट स्लीपर। यदि मैं लाइट स्लीपर रह चुका था होता था तो मैं हैवी स्लीपर नहीं था। हैवी स्लीपर यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत सोता हो, बढ़िया नींद लेता हो, गहरी नींद लेता हो। आई हैड नॉट या आई हैडंट बिन अ हैवी स्लीपर, ये बनेगा वाक्य। अब किसी और वर्ब के लिए जो हमने वाक्य बनाया था वो था आई हैड कॉट 40 विंग्स, यानी बड़ी छोटी सी झपकी मैंने ले ली थी, मैं ले चुका था। इसी बात को नेगेटिव सेंटेंस से यदि मुझे कहना हो तो कहा जाएगा आई हैड नॉट या आई हैडंट स्लम्बर्ड आफ्टर लंच। स्लम्बर होता है गहरी नींद लेना, आपको याद होगा इस शब्द का अर्थ। तो यही बात जो हमने पिछले क्लास में पॉजिटिव सेंटेंस के साथ कही थी उसी को आज हमने नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे कहना है इसको सीखा। अब आते हैं अंतिम टेंस पर, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता था आई हैड बिन और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैड और बीन का प्रयोग होता था। जैसे कि हमने एक वाक्य बनाया था आई हैड बीन स्लीपिंग माई हेडेक ऑफ लास्ट वीक। सोकर मैं अपना सरदर्द पिछले हफ्ते दूर करती आ रही थी, ये था वाक्य। अब हैड और बीन हैं दो हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब है स्लीप। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यदि सेंटेंस स्ट्रक्चर आप याद करें तो जब मुझे कहना होता है कि मैं कुछ नहीं करता आ रहा हूँ तो आई हैव नॉट बीन और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे एक वाक्य था आई हैव नॉट बीन वेकिंग अप अर्ली ऑन वीकेंड्स, ये वाक्य आपको याद होगा। क्या करते थे हम, हैव और बीन इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में हम लगा देते थे नॉट। यही हम इस टेंस में भी करेंगे, बस हमारा हेल्पिंग वर्ब बदल चुका है, हैव की जगह है हैड, यानी आई हैड नॉट बीन और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अब चूंकि वाक्य था कि आई हैड बीन स्लीपिंग माई हेडेक ऑफ लास्ट वीक, यानी मैं सोकर अपना सरदर्द पिछले हफ्ते दूर करती आ रही थी। चूंकि सोकर दर्द दूर करती आ रही थी इसका मतलब मैंने कोई दवा नहीं ली, यानी मैं कोई दवा नहीं लेती आ रही थी अपना सरदर्द दूर करने के लिए। तो इसी बात को यदि नेगेटिव सेंटेंस के साथ मैं कहूँ तो मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ आई हैड नॉट बीन टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर माई हेडेक। टू टेक मेडिसिन यानी औषधि लेना, दवा लेना। एनी का अर्थ होता है कोई। टेक एनी मेडिसिन यानी कोई दवा लेना। मैं कोई दवा नहीं लेती आ रही थी, आई हैड नॉट बीन टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर माई हेडेक। इस तरह से मैंने उसी बात को नेगेटिव सेंटेंस से कहा। तो आज के क्लास में पास्ट टेंस के चारों प्रकारों के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने कहना सीखा और हमने साथ में ये भी सीखा कि जिस बात को हम सकारात्मक भाव से कहते हैं बिना उस बात का अर्थ बदले नकारात्मक सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के साथ उसी बात को कैसे कहा जाए। अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्ते।